तो आज प्रथम दिन हो गया, फिर उसके बाद दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन। और चौथे दिन के सामने क्या लिखा रहता है? पत्रिका देखिएगा खोल करके, सामने लिखा रहता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। ओ तब लोग हाँ आज क्या है, और तब सुनिए, जब देवता ध्यान करने आते हैं तब क्या करते हैं? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नामि। ये है मध्य, सत्य आरंभ, सत्य मध्य और सत्य। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध है सज्जन, और 12 स्कंध में 13 अध्याय हैं, और 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, ततशुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर भी सत्यम परम धीमहि, सत्य से आरंभ है, सत्य मध्य में और सत्य अंत में। अर्थात जिस प्रभु की हम कथा सुन रहे हैं, सुनेंगे, उसका स्वरूप क्या है? सत्य। फिर कहाँ विवाद है? कथा सब सुन सकता है, सुनने का अधिकारी सब है, कहने का अधिकारी सब नहीं है। कथा सब कह नहीं सकते, सुन सब सकता है। सुनिए कथा, सुनने में कोई मनाही नहीं, लेकिन कहने के लिए विरक्त वैष्णवो विप्रो। क्या सुंदर बात बताते हैं वेदव्यास जी महाराज। दृष्टांत कुशल धीर, लक्षण चाहिए, योग्य व्यक्ति चाहिए उसके लिए, जो गुरु परंपरा को प्राप्त हो। ध्यान, अष्टांग योग में जाइएगा तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक ध्यान। ध्यान सिद्ध हुआ कि समाधि दूर नहीं। ध्यान माने मानस दर्शन, पहला श्लोक। दूसरा श्लोक सुनिए, जहां क्या बताया? वेद्य धर्म प्रोजित गहित्रवोत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो भृत्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुस्तक्षणा। दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोजित गैत्रोत्र कर्मो निर्मत्सराणां सतां। कितव, कितव माने कपट। कपट का त्याग करके कथा कहिए और कपट त्याग करके कथा सुनिए। इसका मतलब समझ रहे हैं? न कहने वाला कपटी हो और न सुनने वाला कपटी। दोनों में से एक भी कहीं कपटी हुआ तो फिर कथा में आना नहीं। करिए कपट तजी गान। कपट का त्याग करके हम क्या करें? गान करें हरि कथा। शिव तत्व को रखा गया है यहाँ।
शिव शिवम शांतम। शिव क्या है? शांत है। मद्वैत मन्यम, मांडुक्य उपनिषद में सूत्र आया है कि शिव क्या है? शांत है। शिवम शांतम शुद्धम कल्पकल्पकलं तं श्रुतिमूलं। शिवम शांतं शुद्धं प्रकटमकलं तं श्रुतिमूलं। महादेवं वन्दे शिव क्या है? शांत है। कैसे शांत है? श्रुति नुतम, श्रुति माने वेद। शिव ये तो शिव जो है कल्याण मूर्ति है सज्जनों। जैसे हमने संकेत किया, कृष्ण माने क्या है? आनंद। शिव क्या है? कल्याण। तो जप होते रहना चाहिए, शिव 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 शिव। 10 मिनट बैठिए और फिर ओम नमः शिवाय, मन शांत हो जाएगा। महादेव को जपिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भागवत की कथा कब समझ में आनी है? शिव ऐसे शांत रहिएगा तब। सुन, शिव ऐसे शांत रहिए। शिव श धन ईधन व
कौन सा श है? तो पहले तो जब हम लोग विद्यार्थी थे ना, तो शकर का श ऐसे पढ़ते थे। सरोता वाला स अलग है। सरोता वाला स बोल के देखिए, स, इसका उच्चारण कहाँ से है? दंत पंक्ति से। सरोता का स इसको बोलिएगा तो जीभ कहाँ टकराती है? दांत से। और उसके बाद फिर शकर का श बोलिए तो जीभ थोड़ा सा मुड़ती है कि नहीं? और एक प में आड़ी लकीर से क्या बनता है? षटकोण का स। तो षटकोण जैसा जीभ भी हो जाता है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद हैं, राम भी क्या है? सच्चिदानंद है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद स्वरूप है, श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, और शिव भी क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। सज्जनों, श धन ईधन व, स शयनवाचक है, ई इकारांत अभिष्टोपलब्धि है, और वह जो है वह वरुण तत्व का विश्लेषक है। मतलब समझ रहे हैं? त्रैता कौन कौन सा? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने देह से उत्पन्न। इसका वारण छालन प्रक्षालन कहाँ से होता है? श से। ई इकारांत अभिष्टोपलब्धि है। ये क्या कराते हैं? भौतिक ताप का वारण छालन प्रक्षालन। और वह जो है वह वरुण तत्व का विश्लेषक है, इससे दैविक आपदाओं का वारण छालन प्रक्षालन। तो दैहिक, दैविक और भौतिक त्रैताप का विनाश शिव से। इसलिए शिव भी क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए जपते रहिए शिव 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 शिव, शांति मिलेगी। शिव माने कल्याण। शिव शांत है। शांति बना करके रखिए तो कथा हमें समझ में आएगी। वेद्य माने जानना। दो बातें, पहला ध्यान और दूसरा ध्यान माने ध्येय। वेद्य जानना। अब आइए तीसरे श्लोक में प्रवेश करें। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहुरसिका भुविभावुका। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम्। भागवत क्या है? फलम। स्पष्ट लिखा, भागवत क्या है? फल है। तीसरे श्लोक में दो बातें बताई गई, गे और पे। ये गाने योग्य है और ये पीने योग्य है। एक संकेत और किया गया, पिबत भागवतम। मतलब समझ रहे हैं? भागवत को हमें क्या करना है? पीना है, जीना नहीं है। सज्जनों, भागवत जीना नहीं है, भागवत को क्या करना है? पीना है। तो महाराज जिएंगे किसे? इसीलिए कहा कि भागवत को ठीक से सुनिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। संतों ने क्या कहा? अरे जीना है तो रामचरित्र को जिए। रामचरित्र को हमें क्या करना है?
जीना है और कृष्ण चरित्र को हमें पीना है। भागवत पीने का है और रामायण जो है वो जीने का है। कैसे जिए रामचरित्र है क्या ऐसा? हाँ भाई, किसी गृहस्थी से पूछिएगा कि बेटा कैसा चाहिए, का उत्तर मिलेगा? यही कहेगा ना, राम ऐसा। माँ बाप यही कहेंगे, राम ऐसा बेटा चाहिए। किसी भाई को पूछिएगा कैसा भाई चाहिए, लक्ष्मण ऐसा चाहिए कि राम ऐसा? क्या कहेगा वो? राम ऐसा भाई चाहिए। किसी कन्या से जाकर के पूछिए पति कैसा चाहिए, कैसा पति चाहिए, राम ऐसा कि कृष्ण ऐसा? सबको राम ऐसा पति चाहिए। भाई भी राम जैसा चाहिए, पति भी राम जैसा चाहिए, पुत्र भी कैसा चाहिए? राम जैसा। अच्छा, किसी मित्र को पूछिएगा कि भाई साहब मित्र कैसा चाहिए, क्या कहेगा? राम ऐसा मित्र चाहिए। सखा कैसा हो? बोले राम ऐसा। पुत्र राम ऐसा, पति राम ऐसा, मित्र राम ऐसा, सखा राम ऐसा। किसी ने तो एक बार रावण से जाके पूछा चुपचाप कान में, ये बताइए शत्रु कैसा चाहिए? रावण ने क्या कहा? राम ऐसा शत्रु चाहिए। सेवक भी चाहिए, शिष्य कैसा हो? बोले राम ऐसा, और स्वामी कैसा हो? तो राम ऐसा। मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा, 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 मेरे राम जैसा। ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे, 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 पर राम जय हो कोई देवता न देखा, मेरे राम जैसा 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 मेरे राम जैसा, वो मेरे राम जैसा। इसलिए रामचरित्र को क्या करना है? जीना है और कृष्ण चरित्र को पीना है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, भागवत क्या है? फल है।
अच्छा, किसी ने पूछा काहे का फल है? फल तो है, फल अनेक है। किसी ने कह दिया आम्र का फल है, क्योंकि आम्र फल को क्या कहा गया है? रसाल। सबसे ज्यादा रस इसी में होता है, इसलिए रसाल का। परंतु ये सिद्ध होता नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए ये मान भी लें कि भागवत क्या है? आम्र का फल है, तो थोड़ी देर बाद इसी श्लोक में, तीसरे श्लोक में क्या कहा गया? पिबत भागवतम। भागवत को क्या करना है? पीना है। अच्छा, ये बताइए, बाकी सबकी अलग अलग महिमा है। बीज की महिमा अलग है कि नहीं? अगर वह अंकुरित तो हो जाए तो उसकी अलग महिमा है। उसके बाद वृक्ष का रूप धारण करे तो और उसकी अलग महिमा है। वृक्ष में भी शाखा उपशाखा, टहनी, फिर पत्ती। विचार करो, अगर कोई ऐसा वृक्ष हो जिसमें पत्ती ना हो, कैसे लगेगा? पत्ती की अलग महिमा है। उससे भी अगर किसी की और ज्यादा महिमा है तो वो है मुकुल, बौर। फूल लग जाए उसमें तो और आनंद आ जाए। और उससे भी अगर अधिक किसी की महिमा है तो वो है फल। अच्छा, बीज पहले आया कि फल? कहें महाराज फल पहले आया तभी बीज रहेगा, तो बीज रहेगा तभी तो फल आएगा। बड़ा रहस्यात्मक है ये। पर मूल क्या है? बीज। सबकी अलग अलग महिमा है। और फल में भी उस फल की अधिक महिमा है सज्जनों, जो फल पका हुआ हो। आज हम सब जो पा रहे हैं ना, पकाया हुआ है, पका हुआ नहीं है। पके हुए में और पकाए हुए में अंतर है, इसीलिए स्वाद नहीं है। पके हुए फल में भी उस फल की अधिक महिमा है जो सुकुंद संस्पृष्ट हो। तो पहले जब आम जाम के बगीचे में जाते थे ना, तो जब कोई फल देख लें और जिसमें तोते का मुख लगा हुआ हो, तो क्या कहते थे फिर? ये फल अधिक मीठा होगा। अब यहाँ भी रहस्यात्मक है भाई। तोते ने मुख लगाया इसलिए फल मीठा हो गया कि फल ही मीठा था इसलिए सुक ने मुख लगा दिया? भाई ये कह सकते हैं कि मीठा था इसलिए, क्योंकि फल के बारे में सुख से अच्छा और कौन जानेगा। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि सुक ने जब मुख लगाया तब वो क्या हो गया? मीठा हो गया। सुक्तम संस्पृष्ट। लेकिन विचार करिए, चलो ठीक है, पका हुआ फल है आम्र का, और किसी को दें कि फल लीजिए और पीजिएगा, तो क्या कहिएगा? कैसे बात करते हैं भाई, आम का फल कैसे पिए? क्योंकि आम का फल जो है वो पिया नहीं जाता। क्या करते हैं? काट के खाते हैं, और या तो फिर अधिक पका है तो उसको फिर चूसते हैं। यही सिद्ध होता है कि भागवत आम्र का फल नहीं है।
क्यों? सज्जनों, अगर भागवत आम्र का फल होता तो पिबत भागवत नहीं होता, चुसत भागवतम होता। लेकिन चुसत भागवतम नहीं है, ये क्या है? पिबत भागवतम है। इसलिए सिद्ध है कि भागवत आम्र का फल नहीं है। यहां त्याज्य अंश है, कहां? आम्र फल में। ऊपर क्या है? छिलका है और अंदर क्या है? गुठली है। रस चूस करके छिलके को और गुठली को त्याग देते हैं। लेकिन भागवत ऐसा फल है सज्जनों, यहां न छिलका है और न ही गुठली। क्यों? बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम अर्थात पका हुआ क्या है? फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है, जहां न छिलका है और न ही गुठली। और इसीलिए भैया जहां न छिलका हो न गुठली हो, रस ही रस हो, तो भाव क्या आएगा? पीने का। इसीलिए भागवतकार ने लिखा पिबत भागवतम। अब फिर प्रश्न करते हैं लोग, कब तक पिए महाराज? एक नारा तो सुना ही होगा, जब तक जियो तब तक। पर हमारा थोड़ा सा हटके है उससे। जब तक जियो तब तक पियो, मर गए तो भी पियो, मरने के बाद अगर मुक्ति मिल गई तो भी पियो। सिर्फ जीते भरे नहीं पीना है। रसमालयम आलय पर्यम मोक्षोपरांत। क्यों? स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चन्तु कर्हिचित्। ये रस और कहीं मिलने वाला नहीं है। अगर मान लो देह त्याग के पश्चात हमें स्वर्ग की भी अगर प्राप्ति हो गई सज्जनों, और स्वर्ग में अगर गए और महाराज इंद्र हमसे प्रसन्न हो गए, बोलिए क्या दे दें? और अगर हमने कहा कुछ नहीं, हमें कथा सुननी है, कृपा करिए और कथा सुनवा दीजिए, तो महाराज इंद्र कहेंगे भैया सब मिलेगा यहाँ। कामधेनु गैया है, चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, लेकिन कथा सुलभ नहीं। क्यों? बोले जब हमें भी कथा सुननी होती है तो हमें भी कहाँ जाना पड़ता है? बोले भारत भूमि जाना पड़ता है। स्वर्ग में सुलभ नहीं, सत्यलोक में सुलभ नहीं, कैलाश में सुलभ नहीं, वैकुंठे नास्त्ययं रस, वैकुंठ में भी ये सुलभ नहीं। जो हम आपको सुलभ है, सौभाग्यशाली है कि नहीं हम? इसीलिए रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका मोक्षोपरांत। संतों ने सुंदर कहा, कब तक पिए? बोले जब तक लुढ़क के गिर न जाए। सुन रहे? उसे पीने वाला भी लुढ़क के गिरता है, पर वो कहाँ गिरता है हमें बताने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, उठाने वाला भी कौन होता है? उसमें नहीं पढ़ेंगे हम, तो इसमें पढ़े हैं, वहां कहाँ जाएंगे? इतना पिए। राम कथा में आप अगर जाएंगे ना, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पादारविंद को ही क्या माना गया है? अभिष्ट पराग। जैसे भ्रमर देखते हैं ना, भ्रमर जब पुष्प पराग में बैठ करके वो रसास्वादन करता है, तो उस पराग के रस में भी क्या होता है?
नशा होती है, और अगर अधिक पी लिया ना तो वो फिर नशे में इधर उधर ठीक से उड़ नहीं पाता। भरत को क्या कहा गया? भ्रमर कहा गया। और राम पादारविंद ही क्या है? अभिष्ट परा। लुबुध मधुप तजई न पातो, लुबुध मधुप तजई न पातो, राम चरण पंकज मन जासु, 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 लुबुध मधुप तजई न पातो, लुबुध मधुप तजई न पातो, लुबुध मधुप तजई न पातो। महाराज भरत के लिए अभिष्ट परा क्या है? श्री राम पादारविंद ही अभिष्ट परा है। और इतना पी लिया, गिरा। कब गिरा और कहाँ गिरा? चित्रकूट धाम में। तो महाराज भरत को पता चला कि वैसे ही चले गए चित्रकूट में, गिरा। और जब गिरा तो उठाने वाले कोई थे तो वो राम जी ही थे। इसे पिएंगे, गिरेंगे तो हम कहाँ गिरेंगे? भगवान के चरणों में। गिरना है तो कहाँ गिरिए? भगवान के चरणों में गिरिए। मेरे प्रभु उठाने वाले, कहीं और न गिरिए। इसलिए रसमालयम मुहुरो रसिका भूभाव का आलय पर्यंत मोक्षो परांत। इसलिए मनुष्यों को क्या कहा गया? सद्भाग्य मामा मुंचंत कर चित्त, मेरा मेरा का त्याग करिए। दो बातें, ये गेय भी है, गाने योग्य है, और ये पेय भी है, पीने योग्य है। तो सज्जनों, 3 श्लोक में 4 बातें बताई गई: ध्येय, वेद्य, गेय और पेय। अब आइए चौथे श्लोक में प्रवेश करें। नैमिषे निमिषेत्र ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रं सममाशत्। कहाँ की घटना है? नैमिषारण्य की। एक समय 88,000 शौनकादि ब्राह्मणों ने विचार की, इनका उद्देश्य क्या है? स्वर्गाय लोकाय। यज्ञ कहाँ करें? जगत पिता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी ने मनोमय नामक चक्र छोड़ी। मनोमय समझ रहे, मन से उत्पन्न। और वह चक्र जहां जाकर के उपरामता को प्राप्त हुआ, उस तीर्थ का नाम क्या पड़ा? नैमिषारण्य, जहां भगवान वृक्षों के रूप में विराजते। पुष्कर में जाइए जल के रूप में, गंडकी में ठाकुर जी कैसे विराजते हैं? शालिग्राम पत्थर के रूप में। और बद्रीनाथ को चले जाइए, महानर और नारायण पर्वत के रूप में विराजते हैं। सभी तीर्थों में अलग अलग रूप हैं। 88,000 शौनकादि ब्राह्मण विराजे हैं कहाँ?
नैमिषारण्य में कर्मयज्ञ आरंभ हुआ और यहाँ समासीन होते हैं कौन? श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज जब आए तो स्वागत की, आसन दिया, विराज गए। सूत जी महाराज पूछ बैठे कि भगवान कहाँ से? बताया कथा सुन के आ रहा हूँ। कथा सुन के आ रहा? बोले हाँ, गंगा किनारे से। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी से कथा सुन रहा था। मुख्य श्रोता के रूप में वहां कौन विराजे थे? महाराज परीक्षित। और हमने क्या देखा? उनकी सायुज्य मुक्ति हो गई। सुना कि सुनते ही शौनकादि ब्राह्मण निवेदन करने लग गए। अज्ञान अघांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या सुंदर बात कहते हैं। अज्ञान भांत विध्वंस, हमारे अंदर क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार। और कोटि सूर्य समप्रभ, आपके अंदर करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, जो हमारे अंदर छिपी हुई अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में सर्वदा समर्थ है। भगवान जिस कथा को आप सुन के आ रहे हैं ना, हमें उस कथा का क्या चाहिए? सार, जो हमारे कानों के लिए क्या बने? रसायन। अच्छा सुनिए, कथा किसी के लिए क्या है? रसायन। किसी के लिए औषधि है, किसी के लिए आसव है, तो किसी के लिए अमृत है। ब्रजबालाएं क्या कहती हैं? तब कथामृतम। आपकी कथा हमारे लिए क्या है? अमृत है। सौनकादि क्या मांग रहे हैं? रसायन। सबके लिए रसायन है। कान के लिए रसायन है, मुख के लिए रसायन है, आंख के लिए रसायन है। क्या सुंदर कहा। मुखम पवित्रम यदि राम नाम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञान, हस्तौ पवित्रम यदि दान कर्मौ, पादौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। मुख वही धन्य है जिसमें क्या हो? राम का नाम। अब आज तो ऐसा रसायन बना के रखे हैं कि पूछिए मत। जिसे देखिए साहब क्या करें, फाड़े और फिर गली खोर तो बचे ही नहीं उनके कारण। 500 रुपये जुर्माना तो इन्हीं से लेना चाहिए। कोविड काल में रायपुर जब जाते थे मास्क नहीं लगाए, 500 रुपये। अरे उनसे नहीं भाई, ये जो गंदा कर रहे हैं ना उनसे, ताकि कम से कम बंद तो हो जाए। अच्छा बड़े प्रेम से बताते हैं, हम तो महाराज 20-25 बचाते नहीं दिन में। भोगान भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। पता नहीं तुम्हें आज लग रहा है कि हम 20-25 पाउच नहीं बचाते, वो पाउच तुम्हें कल बचाएगा कि नहीं। सज्जनों, रसायन कान के लिए है, आंख के लिए है, मुख के लिए है। मुख वही धन्य है जिसमें भगवान का नाम हो।
नेत्र वही धन्य है जिससे हम भगवान का दर्शन पाते रहें, और हाथ वही धन्य है जिससे सत्कर्म होता हो, पैर वही धन्य है जो चलकर प्रभु के धामों तक पहुंचता। शौनकादि ब्राह्मणों ने कहा हमें कान के लिए क्या चाहिए? रसायन चाहिए। जो कथा आप सुन के आ रहे हैं महाराज, उसका सार सुनाइए। प्रीति शौन के चित्ते, क्या देखा? प्रीति। सुनने वालों की प्रीति पहले देखी जाती है। कथा कहने वाला समझ जाता है कि प्रीति किसकी है कथा में, तो प्रीति हो तभी तो कथा सुनाना है। मंगलाचरण करने लग गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनन्दो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुने। तो श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। पुराण करुणा से भरी हुई है। प्रीति सौन के चित्ते, प्रीति देखी और कहा कि मैं ऐसे कथा का रसपान कराऊंगा जो सर्व सिद्धांत निष्पन्न हो। सारे सिद्धांतों का क्या हो? निचोड़ चाहिए। भागवत कथा क्या है? सर्व सिद्धांत का निचोड़ है सज्जनों, जिससे सुन लेने मात्र से ही संसार का भय समाप्त। संसार भय नाशनम। ओ प्रीति देखी तो बोले मंगलाचरण अधिक लंबा ना करे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर नारायण का ध्यान करते हैं, भगवान श्री वेद व्यास जी का ध्यान करते हैं, भगवती सरस्वती क्योंकि बुद्धि की अधिष्ठात्री है ना। कथा व्यास, भगवान गणेश, भगवती सरस्वती का ध्यान, बुद्धि की अधिष्ठात्री है। हे मां आप आइए, तभी कथा में रस की प्राप्ति होगी। जय 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 वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी, जय जय वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी। सप्त सुरों की
क्योंकि प्रीति देखी सुनने वाले मंगलाचरण अधिक में कथा सुनाने लग गए और संकेत करते हैं कि कथा 7 दिवस पर्यंत का 7 दिनों की कथा है। क्यों? ज्ञान की भूमिका 7 और अज्ञान की भूमिका भी 7। एक एक दिन की कथा से एक एक अज्ञान की भूमिका को दूर करें। जैसे कल संकेत किया था ना, एवं 7 दिनस्यैव 7 ग्रंथि विभेदनम्। एक एक दिन की कथा सुनिए। जो हमारे अंदर ग्रंथियां लगी हुई है, कितनी ग्रंथियां हैं? 7 ग्रंथि। कब से? बोले तब ते जीव भयो संसार। संसार में जीवाता है और ग्रंथि शुरू हो जाता है। गृहासक्ति आदि आसक्तियां ही क्या है? ग्रंथि है। सज्जनों, किसी ने पूछा महाराज जी ग्रंथियां लगती है तो छूटती है कि नहीं? बोले पूर्वाभ्यास पूर्वकम अथ संयोग ईस जब करे। तो बांधना सब जानता है, क्यों बांधने जानते हैं कि नहीं? सब बांधते हैं। अरे खुद नहीं छोड़ा तो दूसरे का कहेगा आप भी छोड़िए। तो जो छोड़े सो कहे ना कि भैया आप भी छोड़िए। भाई विवाह के समय में देखते हैं ना, वर वधू के हाथ में क्या बांधते हैं? तो बंधा कि नहीं बंधा है? अच्छा, उसमें ग्रंथियां कितनी होती है भाई? अच्छा, बाकी तो भूल गए, लेकिन एक बात तो याद हो गई कम से कम। वो जो भावरी देते हैं ना, उस सील के ऊपर ऐसे कूढ़ी रखा रहता है। एक एक बार घूमे और थोड़ा उसको 7 बार होता है। तो ग्रंथि भी कितनी बांधी जाती है? 7 बार। सप्ताह में बार 7। समुद्र, ये सब कारण है। अच्छा, ये बंधा ही रहता है कि छोड़ते भी हैं? छोड़ते हैं। और जब छोड़ते हैं ना, तब तो देखने वाले बहुत लोग बैठे रहते हैं। वो जब खोलने बैठता है ना, तो देखने वाले बहुत रहते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं खुल रहा कि नहीं। वो पता नहीं जो देख रहा है उसका कभी खुला था कि नहीं, तो दूसरे का जरूर देखता है इसका खुल रहा है कि नहीं। और हमारी आपकी भाषा में जिसका खुल गया सो जीत गया, बस यही तो बात है। ऐसे ग्रंथियों का जिसने त्याग कर दिया, जिसने ये ग्रंथियां खोल ली, वह जीत गया। सज्जनों, प्रयास करते रहिए, खुलिए। श्री सूत जी महाराज कथा भाग में संकेत करते हैं भगवान की लीलाओं को। प्रभु की 3 लीलाएं, सृष्टि लीला, स्थिति और संहार, ब्रह्मा विष्णु और महेश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। सत्वगुण प्रधान भगवान श्रीहरि को कहा गया, जिन्हें हम आप सब क्या कहते हैं? वासुदेव। वासुदेव परावेद, वासुदेव परामख, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप। जिसे हम सारी क्रियाओं को, भाई आप लोग जब पूजा करते हैं, पूजा करने के पश्चात कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मनुकृत स्वभावा
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अर्पण करते हो कि नहीं? आकाशात पतितं तोयम और यथा गच्छति सागर। ज्ञान और विज्ञान दोनों बराबर ही है, कोई भेद नहीं। थोड़ा ढंग से समझ लें तो बराबर ही नजर आएगा। भाई विज्ञान का कथन क्या है? समुद्र से जल वाष्पीकृत होकर के नभमंडल में आच्छादित होता है और फिर वही पर्जन्य के रूप में बरसता है। और बरसने के बाद फिर जल नदियों में और नदी का जल सागर में, यही होता है ना सज्जनों। जिनका स्वरूप क्या है? शांताकारम। आकार क्या है? शांत। जिनके भुजग शयनम, शयन किसमें करते हैं? उसके बाद भी शांत हैं। यहाँ तो कोई देख ले तो भी अशांत हो जाए। सोते में भी ये क्या है? शांत है। और यही लीला अवतार मेरे प्रभु जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी के सृष्टि क्रम के अंतर्गत अनेक स्वरूपों में आए। और आने का एक ही कारण है, सो केवल भगतन ही भक्तों के लिए आता है। तो सौनकादि ब्राह्मण निवेदन करने लग गए, भगवान कितने बार आए? अरे बोले अनेक बार आए भाई। कितने बार के? एतां नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्। निवेदन जी महाराज जी सुनना चाहते हैं और श्री सूत जी महाराज बताने लग गए 24 अवतार। भागवत के आरंभ में 24 अवतार की कथा है और समापन में 24 गुरु की कथा है। सैव प्रथमं देवं कौमारं शर्गमास्थितः चचारं दुश्शरं ब्रह्मचर्यमखण्डितं। सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार अखंड ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। दूसरी अवतार है भगवान का वाराह अवतार, लोभ को मारने है। सज्जनों, तीसरी अवतार है नारद अवतार, नार संप्रदाय को प्राप्त। नार संप्रदाय, नारायण, नारधन, अयन। नार माने होता है जल, अयन माने निवास। जिसका निवास कहाँ हो? जल पर। उस परंपरा को प्राप्त है। और वीणा पाणी है, पांचरात्र शास्त्रों का जिन्होंने गायन किया है, सदैव महामंत्र का जाप श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण
चतुर्थ अवतार भगवान का नर और नारायण, धर्म के गृहस्थ में भगवान। पंचम कपिलो नाम, पंचम अवतार जो है कपिल नारायण। अभी तो सिर्फ अवतार ही सुनिए प्रसंगवाद में। छठी अवतार है दत्तात्रेय, सप्तम अवतार है भगवान का यज्ञ अवतार, अष्टम अवतार भगवान का वृषभ अवतार है। ऋषभ देव जी भगवान को तो सब जानते हैं। ऋषभ जो है गद्य अर्थक में है, जो स्वयं अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को क्या करते हो, प्रकाशित करते हैं। नवम अवतार है पृथ्वी पर। दसम अवतार भगवान का मत्स्य अवतार है, और मत्स्य अवतार भी एक बार नहीं है, ना एक बार। एकादश अवतार भगवान का कच्छप अवतार। ये समुद्र मंथन के समय में हुआ सज्जन। जब भगवान क्या करा रहे थे, समुद्र मंथन, तो मथानी को फिर संभालने के लिए भगवान कच्छप नारायण आते हैं और अपने पृष्ठभाग में फिर धारण करते हैं मथानी को। द्वादश अवतार भगवान को, ये समुद्र मंथन के ही समय में तो 2-3 अवतार हो गए, है कि नहीं। भगवान का घट में अमृत लेकर के आना, धनवंतरी अवतार, जिसकी पूजा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को, जिसको हम आप लोग क्या कहते हैं, धनतेरस। उस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। विश्व मोहिनी अवतार भी यही समुद्र मंथन के ही समय में। और चतुर्दश अवतार है भगवान का नृसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद को है प्रदान करने के लिए। पंचदश अवतार भगवान का वामनावतार है। षोडश अवतार परशुराम, राम ही है। शिव आराधना करी, भगवान महादेव ने क्या दे दिया, परशुराम हो गए। क्या दिव्य त्याग तपस्या थी उनकी। महेंद्रगिरी को पर्वत स्थल जो है वो क्या बताया, तपस्थली है। कौन गया था बताने के लिए, ये धनुष भंग कर दिया, लेकिन पहुंच गए वहां जनकपुर में। 17वीं अवतार है व्यासावतार, भगवान श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने धर्मशास्त्र को हमारे सामने। हर द्वापर के अंत में व्यास का अवतार होता है, द्वापरे अंत। 18वीं अवतार भगवान श्री राम, नरदेवत्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया। ये अवतार कौन सा अवतार है, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा धर्म पुरुषोत्तम ब्रह्म। जिस ब्रह्म ने धर्म को धारण किया, औरों को धर्म धारण करने सिखाया। भगवान का अवतार होता क्यों है, विचार करिए, गहन अध्ययन करिए रामचरित्र, पता चलेगा यही असली विकास है। आज तो विकास के नाम में विनाश है। बताओ भाई, क्या सुंदर व्यवस्था थी प्रभु की। चाहते तो अवध में बैठे ही सब कुछ कर सकते थे। भले लोग कैकेयी को, मध्यमाम्बा को दोष देते हैं, कैकेयी नहीं होती तो, अरे नहीं होती तो भी और होती तो भी। ये तो संयोग रहा बस। कि देवताओं के निवेदन से
जगदम्बा सरस्वती पहुंच गई और ढूंढा कि कौन है यहाँ। मिल गई मंथरा और सूत्रपात मंथरा ने की है। रामलीला का सूत्रपात मंथरा करती। निकल पड़े।